हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सोलर लेवलिंग कितना पीक पे है और इसका कितना हाइप है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैंने इस पे ये वीडियो बनाया है ताकि आप जान सको और मैं आपको बता सकूं कि इस एनिमे में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है। और हाँ, मैं इसे रैंक भी देने वाला हूँ और ये रैंक इनके स्ट्रेंथ के मुताबिक होगा। और जिन लोगों ने मानवा पढ़ रखा होगा उन्हें तो पता ही होगा कि इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है। और बाय द वे, मुझे इन कैरेक्टर के नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नंबर 16 पे सांग जिनवू को रखा है, और मैंने सांग जिनवू को नंबर 16 पे क्यों रखा है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले जिनवू के क्लासिफिकेशन और एबिलिटी के बारे में बात कर लिया जाए। सांग जिनवू एक ई रैंक हंटर है, और आप सभी को पता होगा कि एक ई रैंक हंटर कितना कमजोर होता है। और जिनवू के एबिलिटी के बारे में जाने तो जिनवू के पास ना के बराबर ही कोई एबिलिटी है, और जिनवू को एनिमे में सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर के तौर पे दिखाया गया है, और यही वजह है कि मैंने इसे नंबर 16 पे रखा है। बेक यून हो क्लासिफिकेशन एस रैंक हंटर, एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक, इनहेंस स्पीड और इनहेंस स्ट्रेंथ। सोलो लेवलिंग में हमें सबसे पहले एस रैंक हंटर के तौर पर बेक यून हो को ही दिखाया गया है। बेक यून हो एक व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर है, और सिर्फ कुछ ही हंटर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस एबिलिटी से ओवरऑल स्ट्रेंथ और एजिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बैटल में मदद मिलती है। और भले ही ये एक एस रैंक हंटर है, लेकिन फिर भी मैंने इसे नंबर 15 पे रखा है। गोटोryuji ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड का मेंबर केंजो तानाका एक गिल्ड होस्टिंग जापानीज एस रैंक हंटर है। ये एस रैंक हंटर जिसने अपनी इच्छा से जेजो आइलैंड पे रेड करने में मदद की थी। और मैं ये बताता चलूं कि इस मिशन पे जाने से पहले उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इनका स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाए बाय स्पेयरिंग विद ईच अदर इन अ 4 वर्सेस 4 मैच। केंजो तानाका ने बहुत ही आसानी से मा दांग वोक को हरा दिया था। मा दांग वोक एक पावरफुल कोरियन एस रैंक हंटर है। जेजो आइलैंड पे रेड करने के दौरान केंजो ने कई सारे इवॉल्व क्रिएचर को हराया था विद हिज एबिलिटी, और इसलिए मैंने इसे नंबर 14 पे रखा है। राइजी सुगीमोटो जापानीज ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड का 2 गिल्ड मास्टर। और राइजी के बारे में एक फन फैक्ट भी है कि राइजी ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सिर्फ सोलो लेवलिंग के बाद में दिखाया गया है, और वेब नोवेल के फैंस ने ये एडिशन जरूर नोटिस किया होगा। एनीवेज, राइजी के क्लासिफिकेशन और एबिलिटी की तरफ देखें तो राइजी एक एस रैंक हंटर है, और इसकी एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। राइजी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड का। उसके बावजूद राइजी ने जेजो आइलैंड पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, और साथ ही साथ राइजी सुगीमोटो किसी भी की बैटल में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, और इसलिए ये मुश्किल है बताना कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल हो सकता है। किसी की राय ना ले तो रीडर्स ये मान सकते हैं कि राइजी सुगीमोटो का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है गोटोryuji से। इसे गोटोryuji के बारे में नहीं पता, वो वीडियो को एंड तक देखे, मैं इसमें गोटोryuji के बारे में भी बताने वाला हूँ। चोय जोंग इन हंटर गिल्ड का लीडर है एंड वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड। और इसके क्लासिफिकेशन और एबिलिटी के बारे में जाने तो चोय जोंग इन एक एस रैंक हंटर है, और इसके एबिलिटी में फ्लेम मैनिपुलेशन और इनहेंस स्पीड शामिल है। चोय जोंग इन कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बेज टाइप हंटर है, और चोय जोंग इन की स्पेशलिटी फायर मैजिक है, और इसे फ्लेम कंट्रोल करने में ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है। चोय जोंग इन एक बहुत ही पावरफुल अटैक बना सकता है अपने फ्लेम की मदद से। अपने ओपोनेंट पर अटैक करने के लिए फ्लेम स्पीयर और फ्लेम ड्रैगन जैसे अटैक का इस्तेमाल कर सकता है, जो की बहुत ही पावरफुल होता है। और साथ ही साथ ये अपने फ्लेम का इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए भी कर सकता है। और साथ ही में एक एबिलिटी फ्लेम ब्रिजन भी है, जो कि इसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि ये आसानी से एक खतरनाक बी रैंक मॉन्स्टर को मौत के घाट उठा सके। चय है इन, जो कि हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर के तौर पर काम करती है, एंड शी इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। और इसके क्लासिफिकेशन और एबिलिटीज की तरफ देखें तो चय जग इन एक ऐसा हंटर है। एबिलिटी हाई लेवल परसेप्शन, इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस स्पीड, और साथ ही में एक हाई लेवल स्वॉर्डमैनशिप भी है। और साथ ही में चय है इन माना फ्लक्चुएशन और हंटर की आइडेंटिटी सेंस कर सकती है, जो कि इनके माना सिग्नेचर में होता है, और वो भी बिना किसी हंटर को देखे। सन जिनवू, जो कि अपना मानवा का मेन ऑर्गेनाइज है, चय हाई इन को पता चल गया था कि अपना जिनवू सारे हंटर गिल्ड मास्टर से ज्यादा पावरफुल है, और चय हाई इन इतना स्ट्रॉन्ग है ये तब साबित हो जाता है जब इसने दो एंट मॉन्स्टर को एक साथ उठा पटका था, जहां दूसरी तरफ चोय जोंग इन बुरी तरह पिट गया था। जेजो आइलैंड आर्क के दौरान चय हाई इन उन सारे एस रैंक हंटर में टॉप 5 में थी।
Gotoryuji. Solo leveling first introduced Gotoryuji, a powerful hunter from Japan. जेजो आइलैंड आर्क के दौरान गोटोryuji एक स्ट्रॉन्गेस्ट जापानीज हंटर है और गोटोryuji ही है जो कि क्रॉसवर्ड गिल्ड का लीडर है एज अ गिल्ड मास्टर। तो चलिए अब जान लेते हैं गोटोryuji की क्लासिफिकेशन और एबिलिटी के बारे में। क्योंकि गोटोryuji एक गिल्ड मास्टर है, इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये एक एस रैंक हंटर है और इनहेंस स्ट्रेंथ और इनहेंस स्पीड इनके एबिलिटी में शामिल है। और साथ ही साथ गोटोryuji एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं जेजो आइलैंड रेड पे। यूरी ऑर्लोव एक पावरफुल रशियन एस रैंक मेज है और बैरियर मैजिक इसका एबिलिटी गोटोryuji क्रॉसवर्ड गिल्ड का हाईली रैंक हंटर को इजिली हरा सकता है बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। और साथ ही साथ ही हैव अ लार्ज ईगो। यूरी के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि यूरी पावरफुल है, ये इसलिए इम्प्रेसिव है क्योंकि यूरी सपोर्ट टाइप मेज एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही साथ यूरी एक बैरियर भी बना सकता है और अपने अपोनेंट को सील भी कर सकता है। और साथ ही साथ ये एक पावरफुल कैरेक्टर भी है जिसके वजह से इसने मुझे 9 रैंक देने पर फोर्स कर दिया। लेनर्ड नियरमैन एक जर्मन हंटर है और रिस्टर गिल्ड के गिल्ड मास्टर भी। लेनर्ड को दुनिया का 12 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी माना जाता है और लेनर्ड को सिर्फ एक बार मोनार्क वॉर आर्क में ही दिखाया गया है। और जैसा कि जय इनके पास हाइटेंड सेंस है वैसे ही लेनर्ड के पास भी शार्प सेंस है। और लेनर्ड की क्लासिफिकेशन और एबिलिटी की तरफ लेनर्ड एक एस रैंक हंटर है और एबिलिटी में चार्ज, इनहेंस स्ट्रेंथ, हाई लेवल परसेप्शन मौजूद है। अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जोनास एक नेशनल लेवल हंटर है। एबिलिटी में इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। जैसा कि आपने सुना स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तो जोनास का फिजिकल अपीयरेंस नहीं हुआ है सोलो लिविंग के मानवा में, लेकिन फिर भी जोनास एक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। ऑफिशियली जोनास को उन सारे नेशनल हंटर में 6 रैंक पर आता है। इन द वर्ल्ड ऑफ सोलो लिविंग जोनास को स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राजील हंटर के तौर पे जाना जाता है। जोनास को इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसी तरह मीटिंग से पहले ही जोनास को बढ़वा दिया गया मोनार्क के द्वारा एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट जोनास वाज अ रूलर वेसल हु द मोनार्क हैड डिसाइडेड टू एलिमिनेट। गोगोन ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक कोरियन हंटर है की एबिलिटी में इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, रूलर ऑथोरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। और गोगोन ही पावरफुल ऑरा भी निकाल सकता है। मोनार्क के द्वारा मरने से पहले गोगोन ही ने अपनी ट्रू पावर दिखाई थी। दूसरे शब्दों में कहे तो गोगोन ही ने रूलर जितना पावर दिखाया था और इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। क्रिस्टोफर रीड एक नेशनल लेवल हंटर है एंड ऑफिशियली ही इज द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन द सीरीज। और एबिलिटी के तरफ देखें तो इमेंस स्ट्रेंथ, रूलर ऑथोरिटी, साथ ही साथ स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इसकी एबिलिटी में शामिल है। और क्रिस्टोफर सोलो लेवलिंग की किसी भी हंटर से बेटर फाइट कर सकता है विद एक्सेप्शन ऑफ थॉमस एंड सांगजिन वू इन अ हीटेड बैटल। गोगन ही की तरह ही क्रिस्टोफर भी विसेल का रूलर है और हाँ, गोगन ही भी विसेल रूलर है। और क्रिस्टोफर उन कुछ चुनिंदा कैरेक्टरों में है जो कि स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये तो फिलहाल मानवा में ही दिखाया गया है और ये रिवील किया गया था कि आयरन बॉडी मोनार्क के डिफीट करने के लिए असफल इफेक्ट लगाया गया था। फिर भी क्रिस्टोफर ने 5 नेशनल हंटरों में 3रा स्थान बनाए रखा है। हंटर की दुनिया में लियू जिंगगैंग को कई सारे खिताब मिले हैं। लियू जिंगगैंग चाइना का 7 स्टार हंटर है विच इज कम्पेयर टू SSS रैंक बाय कोरियन स्टैंडर्ड। चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होने की वजह से ही इसे हीरो ऑफ चाइना के टाइटल भी मिल चुका है, लेकिन सांगजिन वू के आने से पहले और वो एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी है। और साथ ही साथ लियू जिंगगैंग कई सारे एंट मॉन्स्टरों को जेजो आइलैंड पे पछाड़ दिया था और वो भी बहुत ही कम एफर्ट लगाए। और साथ ही साथ माना तो ये भी जाता है कि लियू जिंगगैंग पेरू को भी पछाड़ सकता है अगर वो आमने सामने आए। तो नाउ फाइनली अब मैं ये भी बता देता हूँ कि लियू भी रूलर विसल है और इसी वजह से लियू स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है। और अब मैं ये भी बता देता हूँ कि लियू एक नेशनल लेवल हंटर है और इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, रूलर ऑथोरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन इसकी एबिलिटी में शामिल है। द
बिग मसल मैन थॉमस एंड्रे। वेल, थॉमस एंड्रे सोलो लिविंग का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। ऑफिशियली थॉमस एंड्रे ने स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का टाइटल पकड़ रखा है और साथ ही में थॉमस स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर भी है और थॉमस की पॉपुलैरिटी गोलियत कहलाती है। और इसमें हैरान होने की बात नहीं है कि जिनवू ने थॉमस को हरा दिया था। थॉमस एंड्रे भी एक नेशनल लेवल हंटर है और इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, हाई लेवल ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, रूल ऑफ अथॉरिटी और फिजिकल रीइंफोर्समेंट इसकी एबिलिटी में शामिल है। एस रैंक हंटर सांग इल वॉन और इसकी एबिलिटी स्क्रीन पे लिखे हुए मुझे बोलने का मूड नहीं है। एस रैंक हंटर सांग इल वॉन। वेल, देयर इज नो ऑफिशियल रैंक फॉर सांग इल वॉन और जिन लोगों को नहीं पता मैं ये बता दूं कि सांग इल वॉन असल में सांग जिनवू के फादर है और सांग इल वॉन को एस रैंक तहखाने में 10वीं सदी में कैद कर रखा था और सांग इल वॉन किसी चीज के कारण इसने अपनी कई सारे पावर पाए। उस कैद खाने से निकलने के बाद इसने एस रैंक हंटर हांगडोंग को हरा दिया और साथ ही साथ सांग इल वॉन आइस मोनार्क और बीस्ट मोनार्क को एक हाथ से फाइट करने की ताकत रखता है। क्योंकि सांग इल वॉन भी एक रूलर विसल है इसलिए वो भी स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है और कई तरीके के पावर का इस्तेमाल भी कर सकता है। वेल, अब ये आखिरी कैरेक्टर होने वाला है और मेरे ख्याल से आप सभी को पता चल गया होगा कि फर्स्ट रैंक पर कौन है। अगर आप श्योर नहीं है देन गेस हु। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सांग जिनवू। हाँ, तो सोलो लिविंग में वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अपना सांग जिनवू ही है। वेल, तो अब बात करते हैं सांग जिनवू के बारे में। तो जिनवू उन सारे हंटर से ज्यादा पावरफुल हंटर है एंड इवन द मोनार्क इन द पावर एंड एबिलिटी। और जिनवू के क्लासिफिकेशन और एबिलिटी की तरफ देखे तो जिनवू एक एस रैंक हंटर और साथ ही में एक शैडो मोनार्क भी है। और एबिलिटी की तरफ देखे तो जिनवू के पास कई सारे एबिलिटीज भी मौजूद है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। जिनवू बहुत ही आसानी से किसी भी मोनार्क या मॉन्स्टर को इजिली हरा सकता है। और अगर आप सोलो लिविंग के मानवा फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि आगे चल के जिनवू कितना पावरफुल होने वाला है। और ज्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, आप खुद ही देख लेना। सो हे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर नहीं किया तो मैं बेचारा कहाँ जाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।